सब कैसे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो टिकटॉक और यूट्यूब का क्लैश था वो समझ आता था। मैंने कुछ सर्च किया क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस डाली थी जो शायद यूट्यूबर्स, वैसे तो अगर आम जिंदगी में देखा जाए तो एक आम बंदे को इससे क्या लेना देना है, लेकिन जो यूट्यूब पे व्यूवर्स आता है और जो सब्सक्राइबर है लोग, और इसी तरह टिकटॉक पे जो लोग हैं जो टिकटॉक को फॉलो करते हैं और उनको देखते हैं, तो वो उन लोगों में क्लैश बन गया था। बेसिकली वो आपस में कोई जाके हाथापाई एक दूसरे की नहीं हुई, एक दूसरे से लड़े नहीं है, कोई एक दूसरे से कुछ किया नहीं है, लेकिन ठीक है, अवाम को मज़ा आ रहा था इन लोग के जो एक दूसरे के साथ ये लोग चस्के ले रहे थे, तो उसका मज़ा आ रहा था, जिसमें डक्की भाई पाकिस्तान की तरफ से, ऑस्मो स्पीक और कई लोगों ने इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगने लगा था कि कहीं यूट्यूबर्स जो हैं ये कहीं टिकटॉकर्स को प्रमोट तो नहीं कर रहे, क्योंकि यूट्यूब पे अगर हम एक एप्लीकेशन का बार बार नाम लेते रहेंगे, टिकटॉक 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 करते रहेंगे, तो ऑफकोर्स यूट्यूब का कुछ व्यूवर उठ के यहाँ से वहाँ जाने लगेगा। तो मुझे ये लगने लगा था कि ये बोर चीज़ हो रही है। देखो, एक क्राइटेरिया बना हुआ है, बहुत से ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोग हैं जो टिकटॉक और यूट्यूब दोनों को देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो ज़्यादातर फॉलो ही सिर्फ टिकटॉक को करते हैं। मोस्टली वॉचिंग जो उनका टाइम है, जो मोबाइल पे वो अपनी सर्चिंग करते हैं या वीडियोस देखते हैं, वो देखते ही टिकटॉक की है। और इसी तरह ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब पर ही अपनी यूट्यूब्स को ही सर्च करते हैं और वहीं पे लोगों को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, तो वो सिर्फ यूट्यूब का कंटेंट देते हैं। लेकिन इन लोगों की वॉर से हुआ ये कि जो यूट्यूब से टिकटॉक नहीं जाता था वो भी टिकटॉक पे जाने लगा, और जो टिकटॉक से यूट्यूब पर नहीं आता था वो भी आने लगा। तो देखा जाए तो दोनों एंड पे कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ, लेकिन ये फायदा सिर्फ चंद लोगों को हुआ। और इसमें हुआ ये कि जो नॉन रिलायबल लोग थे वो भी किसी ना किसी हद तक मतलब जो डिजर्व नहीं करते थे या जिनका कंटेंट बिल्कुल ही बेकार था, टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को भी प्रमोशन मिल गई और उनके भी 5-5 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ठीक है, देखिए, हर बंदा एक अपनी रेस में लगा हुआ है। मुझे भी ये रेस चाहिए, मुझे भी अगर 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर टिकटॉक पे हो जाए। वैसे टिकटॉक पे मैंने कोई अकाउंट बनाया था लेकिन कोई रन नहीं किया कभी उसको, और 5-10 लाख अगर सब्सक्राइबर मेरे भी यूट्यूब पे हों तो ऑफकोर्स दिस इज़ द वे ऑफ अर्निंग टू। और एक मज़ा भी आता है कि यार आप भी एक रेस में शामिल हो गए और आप मीडिया की तरह, एक जैसे कुछ अरसे पहले तक 10-15 साल पहले तक जब तक यूट्यूब फेमस नहीं था या यूट्यूब या टिकटॉक वगैरह ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जहाँ एक इंडिविजुअली बंदा भी इंडिविजुअली तौर पर अपने आप को एक्टर साबित कर सकता है या एक लेजेंड बन के सामने आ सकता है, तो वो लोग भी अब यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इन लोगों की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से हर बंदा, अब जैसे मैं हूँ यहाँ आ रहा हूँ, कुछ लोग तो देखेंगे ना, तो एक आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं कि हुदा आप कौन हैं और क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था है, और बहुत सी दुनिया, इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में लोग यूट्यूब, पूरी दुनिया में इस वक्त यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, और भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, इस तरह से अपनी बात कर सकते हैं, अपनी एक्टिंग कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपना कंटेंट दिखा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और फेमस हो सकते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स एक बेस्ट वे है कि एक आम आदमी को भी किसी भी स्क्रीन पर आने का मौका मिल जाता है इससे। तो ये एक बहुत अच्छी, इनके पास कंटेंट नहीं है, बेसिकली यूट्यूबर्स उन्हीं लोगों के ऊपर, टिकटॉकर्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं जिनका कोई कंटेंट ही नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, इवन के लुक्स भी कुछ इतनी खास नहीं, तो भी वो मिलियंस में सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। तो बेसिकली हुआ ये है यूट्यूबर्स का, मेरी नज़र में, कि यूट्यूब इज फील लाइक दैट के अंडर एस्टिमेट हो गए थोड़े से, कि यार वो कुछ नहीं कर रहे, 5-5 सेकंड का क्लिप बना रहे हैं और उनके 10-10 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और यहाँ पे डक्की जैसे, ऑस्मो जैसे, जैद अली जैसे, शाबिर जैसे, रहीम परदेसी जैसे, नादिर अली जैसे अभी कोई 5 मिलियन भी टच नहीं कर पाया है, जो सालों से मेहनत कर रहा है। और एक बहुत ज़्यादा एफर्ट वाली जॉब है यूट्यूब। एक रिएक्शन वीडियो बनाने में भी मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो उसको एडिट करना, उसको कहीं ज़्यादा कोई बात कर दी हो तो उसको ख़त्म करना, मतलब काफ़ी कुछ है। कभी लाइटिंग नहीं है, कभी कैमरा अच्छा नहीं है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो कई डायलॉग में, पंच में आपके जो है ना पावर नहीं होती, तो मतलब काफ़ी, तो उसके मुकाबले में जो 5-5 7-7 सेकंड के हैं, जिसमें जितनी देर में बोतल का ढक्कन खुलता है इतनी देर की एक वीडियो होती है, और उस वीडियो के फॉलोवर्स उसको देख कर रही होगी, यूट्यूबर्स के लिए इन्होंने फील किया होगा और ऐसी आफतें आना शुरू हो गई टिकटॉक। वजह रही होगी कि यूट्यूबर्स एकदम से
उनके ऊपर चढ़ गए टिकटॉकर्स के ऊपर। और ये भी एक रीज़न है, मुझे भी समझ आती है कि यार ये कुछ भी नहीं कर रहा। एक अली खान वहाँ से यहाँ चल के आता है और उसके भाई 10 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। जन्नत मिर्ज़ा जनाब आके टू कर देती है, बस कुछ भी कर देती है। अब क्या बताएं, उनका कुछ बताया भी तो नहीं जा सकता कोई करती क्या है। तो क्या बताए, कोई किसी को बोले कि भाई टिकटॉक है, वो क्या टिकटॉकर है, वो क्या करती है या क्या करता है, तो आप क्या बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो करता क्या है। कुछ भी नहीं ना करते और फिर भी उनके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर होते। तो ये यूट्यूबर्स को एक तकलीफ रही होगी, मुझे भी थोड़ी सी फील होती है कि यार 10 मिलियन सब्सक्राइबर आखिर क्या वजह है भाई, कैसे। यूट्यूब इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर बिगर देन टिकटॉकर एवरीवेयर। तो आप उस पर 2 मिलियन 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में इन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। कितने कितने अरसे से लगे हुए हैं, कितनी कितनी मेहनतें करते हैं, कितना कितना टफ जॉब करते हैं और उनके सब्सक्राइबर नहीं। तो टिकटॉक पे चले गए 2-2 3-3 4-4 सेकंड के लोग देखने के लिए। ठीक है, लोगों की चॉइस है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इनकी चॉइस है कि भाई आप कहीं भी जाएं, जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी प्लेटफॉर्म देखें आप, ठीक है। तो वो है, लेकिन यही तकलीफ रही होगी, इसलिए ये वॉर चली थी। और इसका बेनिफिट दोनों साइड पे हुआ। लेकिन देखिए यूट्यूब पे जितने भी बेनिफिट्स हो सकते हैं वो होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि यूट्यूब इज़ अ बेसिक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जहाँ पे दुनिया के बहुत से लोग अपना नाम बना के बैठे हुए हैं, जो कुछ भी नहीं थे वो आज एक लेजेंड्स बन के बैठे हुए हैं। और उनकी अर्निंग एक किसी बेहतरीन प्रोफेशनल डॉक्टर से भी ज़्यादा है। तो किसी प्रोफेसर से ज़्यादा कमाते हैं, किसी आम नॉर्मल बिजनेसमैन से ज़्यादा लोग कमाते हैं। तो दैट्स मीन कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म। लेकिन टिकटॉक पे आई डोंट नो कि उसकी अर्निंग क्या है, उस पर कितने पैसे आते हैं, और अगर उनके टिकटॉकर से कम हैं तो ये क्वेश्चन मार्क है मेरी नज़र में। और यही यूट्यूबर्स के जहन में भी रहा होगा। यही वजह है कि ये सब वॉर चली। इंडिया से इतना बड़ा लेजेंड कैरी मिनाटी रोस्टर उठ के एक सिद्दीकी को पड़ गया, जिससे देखा जाए तो सिद्दीकी को भी बेनिफिट हुआ। अगर कैरी को हुआ तो सिद्दीकी को भी हुआ। तो बस यही चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये वॉर को स्टॉप होना चाहिए और अपने अपने कंटेंट्स पे और अपनी अपनी जो आपको आता है वो आप दिखाएं। यूट्यूबर्स को भी मैं ये कहूँगा, जो आप अपना कंटेंट आपका चल रहा है, बेहतरीन कंटेंट है, उस पर आप सब्सक्राइबर भी ले रहे हैं, व्यू भी ले रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो दैट्स मीन कि आप उस पर ही वर्किंग करते रहें। अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं इनमें क्या होता है। और यहाँ मैं अपने ऑफिस के बाहर हूँ, तो यहाँ हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई जान पहचान वाला आ जाता है। तो बस ये वीडियो मैं यहीं तक बनाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर